Good morning, students. Welcome to TGS e-learning platform. So, how are you all? I hope you all must be fine. So, today I am here to teach class 5th Hindi language, that is Vyakran. So, take out your books and stationery and open page number 52. So, in the previous video, I have taught you till lesson number 11, that was Avyay Shabd. Now, today I will teach you lesson number 12, that is Sambandh Bodhak. In English it is called prepositions. So students, let's start the lesson. So पहले हम आपको बताते हैं कि संबंध बोधक क्या होता है। संबंध बोधक होता है हमारा जो शब्द, सबसे पहले तो वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले या बाद में लगाए जाते हैं, और दूसरी बात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में वाक्य के एक दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक शब्द। अब आगे आप पढ़ेंगे और आपको समझ में आता जाएगा। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। बिल्ली मेज के नीचे है, तो यहाँ पे क्या संबंध बता रहा है, कहाँ है, नीचे है। कुर्सी मेज के पीछे है, तो यहाँ पे पीछे हो जाएगा आपका संबंध बोधक, ये संबंध बता रहा है। पुस्तक मेज के ऊपर है, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका संबंध बोधक। मेज कमरे के अंदर है, तो अंदर आपका हो जाएगा संबंध बोधक। ऊपर लिखे वाक्यों में नीचे शब्द बिल्ली और मेज का संबंध प्रकट करता है। ऊपर शब्द पुस्तक और मेज का संबंध प्रकट करता है। पीछे शब्द कुर्सी और मेज का संबंध प्रकट करता है। अंदर शब्द मेज और कमरे का संबंध प्रकट करता है। अब है आपका संबंध बोधक अव्यय प्रपोजिशन। ये आपकी परिभाषा है स्टूडेंट्स, ये आपको अंडरलाइन करना है और साथ ही साथ आपको लर्न भी करना है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम के आने से पहले तुम चले जाना, तो ये से पहले आपका हो जाएगा यहाँ पे संबंध बोधक शब्द। अब आते हैं हम लोग संबंध बोधक अव्यय के भेदों में, काइंड्स में। तो संबंध बोधक अव्यय के निम्न भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, तुलनावाचक, सहचरवाचक, कारणवाचक, विरोधवाचक और विनिमयवाचक। अब आपका स्टूडेंट्स कालवाचक जो है वो समय के बारे में हमें बताता है, तो के पहले, से पूर्व, के बाद आदि, ये सब समय के बारे में बता रहा है। स्थानवाचक में हमें जगह के बारे में बता रहा है, के आगे है, के पीछे है, की तरह है, के दोनों ओर आदि। अब है दिशावाचक में है और, तरफ, के, दोनों ओर आगे, ये सब आपका दिशावाचक पे आ गया। साधनवाचक में के सहारे, के द्वारा, के जरिए, के बलबूते आदि। उद्देश्यवाचक में के लिए, के हेतु, उद्देश्य के बारे में बोल रहा है आदि। तुलनावाचक के अपेक्षा, के सामने, के बराबर, के समान आदि। सहचरवाचक में के साथ, के समेत, के संग, के सहित आदि। कारणवाचक में के वास्ते, के कारण, के खातिर आदि। विरोधवाचक में है के खिलाफ, के विरुद्ध, के विपरीत आदि। विनिमयवाचक पे है के बदले, की जगह आदि। तो देखिए ये सब आपके क्या है, संबंध बोधक के अव्यय के भेद हैं। ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। अब क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में हमारा डिफरेंस, अंतर क्या होता है। कुछ शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक अव्यय दोनों के रूपों में होता है। जैसे कि क्रिया विशेषण है अखिल बाहर गया, तो यहाँ पे संबंध बोधक क्या है, मकान के बाहर पेड़ है, तो यहाँ पे दोनों में आपके बाहर लग रहे हैं। अब है छात्र भीतर है, तो ये आपका क्या है, छात्र कमरे के भीतर है, तो यहाँ पे क्या आपका दोनों में देखिए भीतर, दोनों में क्या लग रहा है, एक शब्द लग रहा है, तो ये आपका यहाँ पे अंतर बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे पढ़िए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 53। जब किसी शब्द का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए होता है तो वह क्रिया विशेषण होता है। जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध जो होता है दिखाने के लिए होता है वह संबंध बोधक होता है। तो यहाँ पर जब संज्ञा या सर्वनाम में संबंध बताने के लिए यहाँ पे क्या होता है, संबंध बोधक कहलाता है। समुच्चय बोधक में, अब ये है आपके समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या होता है, दो शब्दों या वाक्यांश को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। कोई भी दो शब्द या दो वाक्य जो आपस में जुड़ के, जैसे और लगा दिया, इसलिए लगा दिया, तथा लगा दिया, जब दो शब्द या दो वाक्य जोड़ के हम लोग पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस बना देते हैं, किसी शब्द का जो बीच में यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय बोधक।
तो क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द का मुख्य कार्य शब्दों का वाक्यांशों को जोड़ना है, इसी कारण इन्हें योजक भी कहते हैं। जैसे अनमोल और हितेश खेल रहे हैं, तो यहाँ और लगा। रितेश तथा नितेश बैठे हैं, तो यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे भी आपका तथा लग गया। यहाँ आइए और बैठे। नितेश पाका था इसलिए कक्षा में प्रथम आया। अब क्या है, पहले तथा दूसरे वाक्य में आए और तथा शब्द दो संज्ञाओं को जोड़ते हैं। तीसरे और चौथे वाक्य में आए और इसलिए शब्द दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं। पहले तथा दूसरे वाक्य में आए और तथा शब्द दो संज्ञाओं को जोड़ते हैं। तीसरे और चौथे वाक्य में आए और इसलिए शब्द दो वाक्यांशों को यहाँ पे जोड़ रहे हैं। अब है आपका यहाँ पे संबंध बोधक के भेद क्या क्या होते हैं। एक होता है संयोजक, एक होता है विभाजक। तो संबंध बोधक के अव्यय के निम्न भेद होते हैं। पहला तो है संयोजक, जो कि हमें और, एवं, तथा ये बताता है। हर्ष और का क्या है, हर्ष और राजेश मित्र है, ये आपका एग्जाम्पल उदाहरण हो गया। एवं का क्या हो गया, दाएं एवं बाएं देखकर सड़क पार करो। तथा का क्या हो गया, बर्फी, पेड़ा तथा लड्डू मुझे प्रिय है। अब है आपका विभाजक समुच्चय बोधक, लेकिन आलोक यहाँ आया लेकिन चला गया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया कि ये हुआ लेकिन ये भी हुआ, और में क्या है, ये साथ में हुआ, ऐसा। तो परंतु का क्या है, मैंने बहुत मंगाया परंतु वह नहीं माना। अब क्या है, फिर भी का मैंने उसे रोका फिर भी वह चला गया। ताकि का क्या है, नृत्य खेलो ताकि स्वस्थ रहो। तो यहाँ पे ये या फिर ये होगा तो ही ये होगा, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया आपको विभाजक के बारे में, और ये हो गया संयोजक मतलब मिलान के बारे में। अब है आपका विस्मयगी बोधक। विस्मयगी बोधक का अर्थ होता है विस्मय आदि भावों का बोध कराने वाला, मतलब या फीलिंग्स, भाव का प्रकट होना। जिन शब्दों से हर्ष, आशय, भय, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयगी बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयगी बोधक अव्यय के सामने विस्मयगी बोधक चिन्ह लगता है, जैसे छी छी, दूर हटो, हाय हाय, मर गया, वहाँ क्या छक्का मारा है, आहा आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। सिर्फ इंग्लिश इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अभी आगे हम लोग चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे जब, तो आपको पता चलेगा कि हिंदी में इन सबको क्या बोलते हैं, इन चिन्ह को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे भाव का प्रकट होना जो होता है वो विस्मयगी बोधक में कहलाता है। अब नेक्स्ट पेज टर्न करिए, पेज नंबर 54। ये आपका आ जाएगा, ये पेज नंबर 54 में ये हम लोग आते हैं एक्सरसाइजेस में। आओ कुछ करें, ये प्रश्नोत्तर जो आपके हैं इसका आपको PDF जो है वो टेलीग्राम पे आपको एक्सरसाइजेस का और प्रश्नोत्तर का आपको PDF भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पे। वहाँ से आप देख के अपनी नोटबुक्स और बुक्स में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइजेस फिलअप करके स्टूडेंट्स, सो टेक योर पेंसिल एंड योर इरेजर इन योर हैंड्स एंड फिल विथ मी। एक्सरसाइज खा, संबंध बोधक अव्यय द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ये बॉक्स में जो वर्ड्स दे रखे हैं शब्द, इनमें से देख के आपको ऑप्शंस है, इनमें से ही आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको संबंध बोधक अव्यय शब्द यहाँ पे फिलअप करने हैं। आकाश पिताजी के डैश बाजार गया, साथ। धन के डैश कोई नहीं पूछता, तो यहाँ पे आ जाएगा बिना। फिर क्या है, घर के सामने पार्क है, यहाँ सामने आ जाएगा। विक्रांत घर के डैश खड़ा था, यहाँ निकट आ जाएगा। श्रवण कुमार की तरह डैश माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यहाँ पे तरह आ जाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये भी आपके बॉक्स में ऑप्शंस हैं, यहाँ फिलअप करिए। मुझे एक मेज़ और एक अलमारी खरीदनी है, यहाँ पे समुच्चय बोधक आपको शब्द भरने हैं। वह परिश्रमी है इसलिए सफल होता है। हिमांशु घर आया लेकिन बिना भोजन किए चला गया। नित्य पढ़ा करो अन्यथा सफल नहीं हो पाओगे। जल्दी चलो ताकि समय से पहुंच जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स संयोजक और विभाजक दोनों शब्द यहाँ पे यूज हुए हैं, कि दोनों क्या है, समुच्चय बोधक के भेद है, तो दोनों शब्द यहाँ पे प्रयोग किए गए। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज नंबर घा। निम्नलिखित वाक्यों में से पहले उचित विस्मयगी बोधक शब्द लिखो। कि यहाँ पे क्या है, विस्मयगी बोधक आपको शब्द लिखने हैं। डैश क्या कहानी गढ़ी है, क्या हो जाएगा, वाह क्या कहानी गढ़ी है। छी इतना गंदा काम, आहा आहा बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम आ गए,
वाह, धोनी ने क्या छक्का मारा है। तो ये आपकी क्या है, एक्सरसाइजेज सारी कंप्लीट हो गई हैं स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, लेसन को अच्छे से रीड करना है और अच्छे से आपको सारी एक्सरसाइजेज फिलअप करनी है। जो भी आप दोबारा इस वीडियो को देखें, इसको पढ़ें और समझें और अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपना सारा वर्क कंप्लीट करें। सो स्टूडेंट्स, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू सो मच।